साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। और आज के मंथन में जो हमारे साथ हो रही विसंगतियाँ या धोखा कहो या हमारे को भूलेखे में डालना कहो, सरकार की मंशा साफ नहीं है अभी तक। और उस मंशा पे मंथन है कि इस सरकार ने हमें ऑफिसर्स के साथ इकट्ठा करके वोट ले लिया, सरकार बन गई, तीसरा टर्न हो गया, ओआरओपी दे दिया, अफसरों को मनचाही मुराद मिल गई। मिलने के बाद में उनको एक ही ठेका दिया गया कि जेसीओ ओआर का संगठन बने पर कभी एक मंच पे ना आ पाए तो सारे के सारे उस पर लग गए, चाहे वो परिषद बनाए, चाहे कुछ और बनाए या कोई उस पार्टी का संगठन बनाए, लेकिन वो जेसीओ जवान को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अब श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी हार मान के 19 सितंबर को रेलवे को चिट्ठी लिख दिया है कि भाई सारे डिपार्टमेंट तैयार हो जाओ आंदोलन के लिए, और कोई चारा नहीं है। अब अगर श्री गोपाल मिश्रा जी की बात पे विश्वास किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें लड़ना होगा। लेकिन अब इसमें भी आपदा में अवसर जैसे प्राप्त होता है, वैसे ही अगर पूर्व सैनिक संगठन हमारे सिविल कर्मचारी भाइयों के संगठनों के साथ कदम से कदम मिला के अगर पूरा ही पुरजोर विरोध करे तो शायद हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि श्री गोपाल मिश्रा जी ने भी शहीद दिवस को ही चुना है। वो इसलिए चुना है कि हम सब मिलके इकट्ठे होके सरकार को अच्छा संदेश दे पाए, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कहने से हमें पे कमीशन नहीं मिल जाएगा, ना नोटिफिकेशन, ना टर्म्स ऑफ अपना रेफरेंस, कुछ भी नहीं, ना गजट पब्लिकेशन, ना पे कमीशन सेल, ना पे कमीशन आयोग। तो भाई कैसे मिलेगा? ये जनवरी तो आई, 4 महीने बचे हैं, तो 4 महीने में सब कुछ होके मिल जाएगा? कभी नहीं। इसलिए मंशा साफ नहीं है। आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है, जो सैनिकों के लिए जो भी कोई कुछ करता है संगठन, उनका सहयोग कीजिए, उनके साथ रहिए, और ये भी उनका भ्रम तोड़ दीजिए कि हम इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आगे आप देखिए, ये एफईए की एक अपील और छोटे मोटे मतभेद भुला के अगर सारे इकट्ठे होके साथ चलेंगे तो हमारी सफलता हमारे सामने होगी और हम अपने सपनों में कामयाब होंगे, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सैनिकों का हो, उसको पीछे मत खींचिए, टांग मत खींचिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इसी महीने की 24 तारीख को देहरादून में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए उत्तराखंड के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की जनरल काउंसिल मेंबर्स का मीटिंग संपन्न हुआ। मीटिंग का आयोजन पूर्व सैनिक संघर्ष समिति देवभूमि उत्तराखंड और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति क्लेमेंट टाउन देहरादून के द्वारा आयोजित किया गया, जिसका निर्देशन कैप्टन आलम सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मीटिंग बहुत ही सफल हुई। अलग अलग संगठनों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अच्छी डिबेट रही और मीटिंग के अंदर 8वें वेतन आयोग के अंदर प्रस्तुत किए जाने वाले सभी मांगों के जो बिंदु थे, उनके पर विस्तार से चर्चा हुई और सहमति बनी।
साथियों, हम सभी अभी पिछले इस महीने के अंदर अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को जो प्रपोजल हमने तैयार किया था वो दे चुके हैं। प्रपोजल के अंदर कुल 19 मांगे हैं जिनसे आप भली भांति अवगत हैं। और अब अगले चरण के अंदर अगले महीने की 10 तारीख के आसपास, 10 सितंबर के आसपास जो भी संगठन राज्यों की राजधानी में काम कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आपको कवरिंग लेटर का मसौदा भेज दिया जाएगा। आप अपने अपने लेटर हेड पे उसको टाइप करें और जो आपको अपेंडिक्स दी गई थी 19 मांगों की वो साथ लगा करके एक 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल लेकर माननीय गवर्नर साहब के पास जाएं और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार में उचित माध्यम तक इनको पहुंचाने का श्रम करें। साथियों, सभी यूनियन मांगों को उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। आशा है कि सरकार भी उनका पॉजिटिव संज्ञान लेगी। इसके अलावा अभी पिछले महीने की 17 तारीख को मेरठ के अंदर भोनी टोल प्लाजा के ऊपर एक कांड हुआ जिसके अंदर कपिल नाम का सैनिक जो कि छुट्टी आया हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने के बाद, और जब छुट्टी से वापस जा रहा था तो उसके साथ में टोल कर्मी जो कि गुंडागर्दी पे उतारू हो रहे थे और बहुत ही गलत तरीके से उस जवान के साथ में पेश आए और मारपीट तक भी उन लोगों ने की। साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगा कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने इस घटना के ऊपर त्वरित एक्शन लिया और एक्शन लेकर के परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी जी और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज करके इस पे एक्शन लेने के लिए निवेदन किया। अभी आज ही मेरे को एक मेल प्राप्त हुआ है, उसके जवाब के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से वो लेटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास पहुंचा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस लेटर का जवाब प्रॉपर एक्शन करने के बाद हमको भेजा है। उस लेटर के अंदर लिखा गया है कि उस टोल वाली जो संस्था थी मैसर्स धर्म सिंह, उसको 1 साल के लिए ठेका लेने से बाहर कर दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अभी जो ठेका चल रहा था तुरंत प्रभाव से उसको रद्द कर दिया गया है। 20 लाख रुपए की उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है। इसके अलावा जो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी 3 करोड़ 66 लाख की, उसको भी सीज कर दिया गया है जिससे कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। साथियों, ये सब आप सबकी एकता के परिचय का रिजल्ट है। आज फेडरेशन 163 संगठनों के साथ में शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है और ये इस प्रकार की कार्रवाई के ऊपर सरकार द्वारा त्वरित संज्ञान लिया जाना हमारी एकता की बदौलत ही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एकता को बनाए रखें, हम जरूर कामयाब होंगे। और इसके अलावा जो भी संगठन अभी तक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना समर्थन देकर के फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की संबद्धता एफिलिएशन प्राप्त करें, जिससे संगठन को और मजबूती मिले, हमारी मांगों को हम दमदार तरीके से उठा सकें और उनका निवारण सरकार से करवाया जा सके। साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक खुली किताब की तरह काम कर रहा है और हर हालत के अंदर कोशिश ये होती है कि फेडरेशन बिना किसी के मन को ठेस पहुंचाए आम सहमति से कदम उठाए और निर्णय ले। आपको ये जानकर खुशी होगा कि जब से फेडरेशन रजिस्टर हुआ है तब से लेके और पहले से भी
बड़ी बड़ी मीटिंगों का आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर हुआ, जिसमें पहला बहुत बड़ा आयोजन करीब 200-300 आदमियों का 16 जुलाई 2023 को जयपुर में संपन्न हुआ। उसके बाद में 17 सितंबर 2023 को कठुआ के अंदर ऑल इंडिया डेलीगेट्स का मीटिंग संपन्न हुआ। 19 नवंबर 2023 को मेरठ के अंदर ऑल इंडिया डेलीगेट्स का मीटिंग हुआ। 12 जनवरी 2025 को आगरा के अंदर ऑल इंडिया डेलीगेट्स का मीटिंग संपन्न हुआ। इसके अलावा दिल्ली के अंदर नोएडा में काउंसिल का मीटिंग हुआ। अभी रिसेंटली 24 तारीख को देहरादून के अंदर काउंसिल का और उत्तराखंड के जो संगठन है उनका मीटिंग संपन्न हुआ। तो ये बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और इसके अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तमाम कार्यकारिणी अपने पैसों से सफर करती है, अपने पैसों से रहने खाने का खर्चा उठाती है। जो भी आयोजनों के ऊपर खर्चा हो रहा है वो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए जो संबद्ध संगठन है उनके द्वारा उस खर्चे का वहन किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती है ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की। इससे जुड़े हुए सभी संगठन बढ़ चढ़ करके फेडरेशन की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं और अपना योगदान तन मन धन से दे रहे हैं। साथियों, अभी 24 तारीख को फेडरेशन की जनरल काउंसिल का मीटिंग हुआ। उसमें एक निर्णय ये लिया गया कि फेडरेशन के फाउंडेशन डे के ऊपर अर्थात अगली एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के उपलक्ष्य पर उस अवसर पर एक स्मारिका का भी आयोजन किया जाए। स्मारिका का नाम वगैरह चयनित करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। आप में से भी कोई उचित समझे तो स्मारिका का नाम सुझाव दे सकते हैं। स्मारिका के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसकी 1000 प्रतियां छपवाई जाएंगी और कोशिश ये होगी कि कम से कम 2-2 प्रतियां हर एक संगठन को दी जाए और उस स्मारिका के अंदर फेडरेशन की जानकारी के अलावा जो भी केंद्र सरकार से लागू जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी उसमें समावेश किया जाएगा और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें दिन ब दिन के काम करने में जरूरत होती है उन जानकारियों का भी समावेश उसमें किया जाएगा। कोई भी संगठन या व्यक्ति अगर चाहता है कि उसका लेख या उसका एडवर्टाइजमेंट इस पत्रिका में, इस स्मारिका में छपे, ये पूरी 4 कलर्ड रंगीन स्मारिका होगी। एक पेज के लिए इसका जो राशि रखा गया है 5000 रुपया है। तो जो भी इंटरेस्ट रखता है, चाहे अपने स्वयं के बारे में देना चाहता है या कोई अपने संगठन के बारे में जानकारी देना चाहता है उस किताब के अंदर, तो वो जल्दी से जल्दी संपर्क करे, अपना प्रिंटिंग सामग्री भी दे देवे और 5000 रुपया फेडरेशन के अकाउंट में डाल देवे। आप सबके सहयोग से ही कोशिश ये होगी कि स्मारिका बहुत ही सुंदर छपे जो सबके लिए लाभदायी भी हो। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौर।